हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार फार्मेसी। दोस्तों, अगर आप डी फार्मा कर रहे हो या बी फार्मा कर रहे हो या फिर करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यार, ये तो सबको पता है कि डी फार्मा 2 साल का होता है, बी फार्मा 4 साल का होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा बी फार्मा करने के बाद आगे पढ़ना चाहता है, वो एम फार्मा करना चाहता है या एमएस इन फार्मेसी करना चाहता है, एम टेक करना चाहता है, MBA करना चाहता है या और कुछ करना चाहता है फार्मेसी की फील्ड में, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, फीस कितनी होगी, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, प्राइवेट कॉलेज क्या कंडीशन है, कैसे एडमिशन होगा, ये सारी चीज़ें सब कुछ आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये स्टार्ट करते हैं। अगर आप बी फार्मा करने के बाद एम फार्मा या कोई भी मास्टर डिग्री लेना चाहते हो फार्मेसी की फील्ड में, तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जिसका नाम है GPAT। और इस एग्ज़ाम के देने के लिए आपके पास बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप अगर बी फार्मा फाइनल ईयर में हो तो भी आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। तो जो बच्चा GPAT क्वालिफाई करता है वो भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वहाँ पे एडमिशन ले सकता है। लेकिन GPAT क्वालिफाई करने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप एम फार्मा करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ऐसे ही ले लोगे। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना होगा, उनसे बात करनी होगी। हर यूनिवर्सिटी के अपने अलग नियम कानून होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका GPAT का स्कोर कार्ड देकर एडमिशन दे देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अलग से इंटरव्यू कंडक्ट कराती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अलग से एग्ज़ाम कराती हैं, वो अपना ही अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं, उसके बाद आपको एडमिशन देंगे। इसके अलावा और एक सबसे खास बात, GPAT क्वालिफाई करने के बाद जब आप एम फार्मा करने के लिए जाते हो या कोई भी मास्टर डिग्री करने के लिए जाते हो, तो सरकार के द्वारा आपको 12,000 रुपये, लगभग 12,000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने एक नाम और भी सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने ना भी सुना, नाइपर। ये क्या है? ये भी एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम ही होता है, और इसे सिर्फ वही बच्चे दे सकते हैं जो GPAT क्वालिफाई होके हैं। आपके पास बी फार्मा की डिग्री तो होनी चाहिए, या फिर आप बी फार्मा फाइनल ईयर में हो, उसके बाद आपको GPAT क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप नाइपर दे सकते हो। कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, यार जब GPAT क्वालिफाई कर लिया, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, तो नाइपर क्वालिफाई करने की क्या जरूरत है, क्यों दे नाइपर? तो ज़रूरत है क्योंकि नाइपर के अंडर भारत के 7 ऐसे कॉलेज आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा माने जाने हैं, रैंकिंग में बहुत ही अच्छे हैं। मैंने आपको क्या बताया कि GPAT क्वालिफाई करने के बाद आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपको उस यूनिवर्सिटी के पास जाना पड़ेगा। तो भारत की 7 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 7 ऐसे कॉलेज हैं जो कि इस नाइपर के अंडर में। अगर आपको उन 7 में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दोगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे, उसके बाद काउंसलिंग होगी, तब आपके नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो आप शायद आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको एम फार्मा करना है तो आपको GPAT तो क्लियर करना ही करना है। लेकिन अगर आपको इन 7 में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको GPAT क्लियर करने के बाद फिर से नाइपर भी क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको इन 7 में से कोई एक कॉलेज मिलेगा। और नाइपर इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि इन कॉलेजेस में आप एम फार्मा के अलावा MS इन फार्मेसी कर सकते हो, एम टेक कर सकते हो, MBA कर सकते हो। वैसे MS इन फार्मेसी और एम फार्मा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन MS इन फार्मेसी ये जो डिग्री है इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है एम फार्मा कंपैरिजन में। विदेशों में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, विदेशों में इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। और वैल्यू इसलिए है क्योंकि ये जो स्पेसिफिक कोर्स है, ये जो डिग्री है, ये रिसर्च की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है। ये डिग्री रिसर्च ओरिएंटेड होती है, इसीलिए इसकी ज़्यादा डिमांड हो जाती है। जो 7 कॉलेज हैं ये इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होती है, ऑल इंडिया रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूँ, आप किसी नॉर्मल कॉलेज से बीटेक करते हो और कोई दूसरा बच्चा IIT से बीटेक करता है, दोनों में फ़र्क तो रहेगा ना भाई। IIT मानी जानी चीज़ है, बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसके बाद जाकर कहीं एडमिशन होता है। तो उसी तरह नाइपर है, आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो और नाइपर के अंदर जाके इन 7 कॉलेज में एडमिशन लोगे तो फ़र्क तो रहेगा। ये 7 कॉलेज अपने में एक अलग है, इसीलिए GPAT क्वालिफाई करने के बाद आप नाइपर देते हो। और हर बच्चा नहीं दे सकता नाइपर, सिर्फ वही देता है जो GPAT क्वालिफाई करके आया, तो इसलिए नाइपर खास है। ये तो बात हुई कि GPAT और नाइपर होता क्या है। अब बात करते हैं इन दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं GPAT के बारे में। तो GPAT का जो एग्ज़ाम है इसे कंडक्ट कराती है NTN नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। GPAT का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एग्ज़ाम में आपके 125 क्वेश्चंस आएंगे और इन 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। हर क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेंगे और हर गलत, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको 1 नंबर माइनस भी हो जाएंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखना कि GPAT में नेगेटिव मार्किंग होती है और नाइपर में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बात करते हैं GPAT के सिलेबस की। तो GPAT में भाई साहब आपको कुछ भी बाहर का नहीं पढ़ना है। आपने जो 4 साल बी फार्मा में पढ़ा है
आपको सिर्फ वही पढ़ना है। आप चाहो तो जीपेट का सिलेबस इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। 70-80 पन्नों का पूरा सिलेबस है, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे और जब पढ़ोगे तो समझ आएगा कि पूरा बी फार्मा का ही सिलेबस उठा के दे दिया है। तो जीपेट के लिए आपको कुछ भी बाहर का नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही पढ़ना है जो आपने बी फार्मा में 4 साल पढ़ा है। बात करें अगर नाइपर की, तो नाइपर का एग्जाम जुलाई में होता है और लगभग जुलाई में रिजल्ट भी आ जाता है। यहाँ पर आपको 200 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप के होते हैं, पेपर ऑनलाइन मोड में ही होता है और इन 200 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे का ही टाइम मिलता है, इसीलिए नाइपर टफ हो जाता है। क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, जीपेट में 125 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 200 क्वेश्चन आ रहे हैं और उन 125 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वहाँ 3 घंटे मिल रहे थे और यहाँ 200 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिर्फ 2 घंटे मिल रहे हैं, तो इसलिए नाइपर थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, क्वेश्चंस भले ही ज़्यादा हैं लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं इनमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होते, इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको चीज़ें अच्छे से याद हैं, तो आप बहुत ही कम समय में कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और बात करें वहीं जीपेट की, तो जीपेट में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा होते हैं और जो यहाँ पे सवाल आते हैं उनमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से वो टाइम टेकिंग हो जाता है। बात करते हैं नाइपर के सिलेबस की। वैसे तो नाइपर का कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस बोर्ड द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो बात आती है कि जब सिलेबस नहीं पता होगा तो पढ़ेंगे क्या, और जब पढ़ेंगे नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा। तेरा सिलेबस तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन पेपर को देख के, उन क्वेश्चन को देख के एक अंदाज़ा लग जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, उसका आइडिया लग जाता है। तो आपने जो कुछ भी जीपैट के लिए पढ़ा है, यानी आपने बी फार्मेसी में 4 साल जो पढ़ा है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको नाइपर के लिए जीके पढ़नी होगी, करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे, थोड़ी बहुत रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी। आज की वीडियो में आपको जीपैट और नाइपर के बारे में बताया। अगर आप नाइपर के अंडर उन 7 कॉलेजेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो कि कौन से कॉलेज में कौन सी स्ट्रीम है, कौन सा कॉलेज रैंकिंग में ज़्यादा बेहतर है, कौन से कॉलेज के लिए कितने ज़्यादा मार्क्स चाहिए होंगे, या फिर MS इन फार्मेसी क्या होता है, MTech क्या है, MBA क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।